ईरान और पाकिस्तान के तारीख़ी और सकाफ़ती रवाबित के हवाले से गहरे ताल्लुकात की कीमती बुनियाद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुस्तहकम और अटूट करार दे दिया। कहा कि ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहत बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता अज़्म है। इस मौके पर ईरानी सदर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात गहरे करने पर जोर देते हैं। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की थी, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया था। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन काविशों का बरमला एतराफ़ जारी है। पाकिस्तान बतौर आलमी कुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान का कशीदगी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी जरीदे में कहा गया, पाकिस्तान को मुनफरिद सिफारती मकाम हासिल है। ईरान से खतरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रक में छुपने पर मजबूर हो गए। गुज़िश्ता महीने नेटो सरबराही इजलास के बाद अमरीकी सदर की तुर्की से निकलने की हैरानकुन कहानी सामने आ गई है। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक में दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल कर दिया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों को खतरे की वजह से खिड़कियों के शीशे बंद रखने की इजाज़त की गई। सहाफ़ी और व्हाइट हाउस के अरकान यही समझते रहे कि ट्रंप तैयारे में ही मौजूद हैं। ईरान से खतरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रक में छुपने पर मजबूर हो गए। गुज़िश्ता महीने नेटो सरबराही इजलास के बाद अमरीकी सदर की तुर्की से निकलने की हैरानकुन कहानी सामने आ गई है। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक में दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल कर दिया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों को खतरे की वजह से खिड़कियों के शीशे बंद रखने की इजाज़त की गई। सहाफ़ी और व्हाइट हाउस के अरकान यही समझते रहे कि ट्रंप तैयारे में ही मौजूद हैं। भारत में मुसलमानों की संगीन सूरत हाल पर TRT की चश्मकुशा रिपोर्ट जारी। मोदी दौर में इस्लामोफोबिया, मुस्लिम मुखालिफ नफरत में इजाफे का इंकशाफ हुआ है। भारत में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद, रियासती इदारों की खामोशी, आलमी नशियाती इदारे। TRT ने सवालात उठा दिए। 2020 दिल्ली फसादात के बाद मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। समाजी कारकुनान की जानिब से कहा गया, बजरंग दल के कैंपों में मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर पेश करने का इंकशाफ हुआ है। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात पर कामयाब ऑपरेशन किया है। फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। असलहा और गोला बारूद का ज़ख़ीरा भी तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय आराकारों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले आलाकारों के मुकम्मल खात्मे और इलाके में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी बिला तातुल मुहिम का हिस्सा थी। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और IEDs का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद करके मौके पर तलब कर दिया गया। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म जाहिर किया। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी फोर्सेज की कारकर्दगी को सराहा। सिंगापुर में पाकिस्तानी ताइक्वांडो खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 5 एथलीट ने 5 तमगे जीत कर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। कदीर खान, वजाहत अली और अरहम मनाफ ने तलाई तमगे जीते। अयान महराज और सैयद अहमद अयास ने कांसी के तमगे अपने नाम कर लिए। ताइक्वांडो लीग में 13 से ज़ायद ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। ICC की बंदिश से अफगान खवातीन के लिए इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। आलमी जरीदे ने तालिबान को इनके जराइम से छूट मिलने के ख़तरे से ख़बरदार कर दिया। तालिबान दौर में अफगान खवातीन को नक्लो हरकत, मुलाज़मत, तालीम से महरूम किया गया। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे को अमन व फतह का पैगाम करार दिया है। मुश्तरका दिफाई माहिदे से पाकिस्तान दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया।
मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के विजन की तकमील है। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे को अमन और फतह का पैगाम करार दे दिया है। मुश्तरका दिफाई माहिदे से पाकिस्तान दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया। शहरी की जानिब से कहा गया, मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के विजन की तकमील है। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया। सर्वे में पाकिस्तान के हर इलाके के राय दहिंदगान शामिल किए गए। तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, हुकूमती कारकर्दगी और रियासती सतह पर जो शफाफियत जिसका तकाजा होता है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल। और जिस तरह से साइंटिफिक सर्वे किया गया है, इसमें बताया गया कि 45% जो राय दहिंदगान थे उनकी उम्रें 18 से 25 बरस के दरमियान थी, जबकि 35% राय दहिंदगान की उम्रें 26 से 35 बरस थी। इसी तरह 67% राय दहिंदगान ग्रेजुएट थे, 32% जो है वो मास्टर्स थे। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पाकिस्तान में एहतसाब का जामिया निज़ाम मौजूद है, शहरियों का जो मालूमात तक रसाई का हक है, उसके लिए चारों सूबों में वफाक की सतह पर भी कानून मौजूद हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑडिटर जनरल की सालाना रिपोर्ट पर इदारों और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक मौसर मुआखजा करती है। और ऑडिटर जनरल ने अपने जो 29 ज़ेरी दफातर हैं उसके जरिए अब तक 683 ऑडिट्स मुकम्मल किए हैं और इन ऑडिट्स के जरिए 224 अरब रुपए की बेकायदगियाँ आज सामने आई। इसी तरह बड़े रेगुलेटरी इदारे बाकायदगी से अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो भी जारी कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टेट बैंक, SCCP, FBR और नेपरा वगैरह शामिल हैं। जी सलमान, बहुत शुक्रिया। अहम खबर है, बर वक्त इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराओ वरना जुर्माना भरो। 30 सितंबर के बाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। ज़राए के मुताबिक बर वक्त गोशवारे जमा कराने वाले ताजिरों के लिए गिफ्ट स्कीम का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म 14 अगस्त को ताजिरों के लिए आसान टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाएंगे। 30 सितंबर तक गोशवारे जमा कराने पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस में छूट की तजवीज़ दी गई है। बर वक्त इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराओ वरना जुर्माना भरना होगा। 30 सितंबर के बाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 25,000 का जुर्माना हो सकता है। बर वक्त गोशवारे जमा कराने वाले ताजिरों के लिए गिफ्ट स्कीम का ऐलान भी मुतवक्के है। तफसीलात उमर हयात खान से जानते हैं। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, 30 सितंबर के बाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद होगा और बर वक्त इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले ताजिरों के लिए गिफ्ट स्कीम का भी ऐलान होगा। वज़ीर-ए-आज़म 14 अगस्त को ताजिरों के लिए आसान टैक्स स्कीम गोशवारा मुतारिफ करवाएंगे। ताजिरों के लिए आसान टैक्स स्कीम में बर वक्त गोशवारे जमा कराने वालों को गिफ्ट देने की तजवीज़ भी शामिल है। 30 सितंबर तक गोशवारा जमा कराने वालों को आसान टैक्स रजिस्ट्रेशन की रकम की छूट होगी और 30 सितंबर के बाद गोशवारे जमा कराने वालों के लिए 25,000 रजिस्ट्रेशन और साथ 25,000 रुपये जुर्माना जो है वो होगा और उनको यानी 50,000 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। कारोबारी और इंफरादी इनकम टैक्स गोशवारे के लिए अलग अलग इनकम टैक्स गोशवारा फॉर्म होगा। 30 सितंबर तक जो है वो गोशवारे जमा कराने वाले ताजिर को 25,000 की रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो मिलेगी और इसके साथ साथ रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे के लिए फॉर्म जो है वो 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। जी उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया। मीर रजा कत्ल केस, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह का वीडियो बयान सामने आ चुका है। मीर रजा ने 3:57 पर राइड बुक की थी। टैक्सी ड्राइवर की जानिब से बताया गया खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड, वहाँ से बहादराबाद गए। एहसानुल्लाह की जानिब से बताया गया बहादराबाद से स्टेडियम मिलीनियम मॉल से परफ्यूम चौक गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, खुर्रम गुलजार से जानते हैं। जी खुर्रम। देखिए, मीर रजा अली के जो के कत्ल केस है उसमें जो ऑनलाइन ड्राइवर जिसके जरिए 28 जुलाई को मीर रजा रवाना हुए थे, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान सामने आया जिसमें बताया गया है कि 3:57 पे टैक्सी बुक की गई थी। 4:07 पे टैक्सी ड्राइवर लोकेशन पहुंचा है। 4:09 पे रजा गाड़ी में आके बैठे हैं और फिर गाड़ी खालिद बिन वलीद रोड, तारिक रोड, बहादराबाद से होती हुई स्टेडियम मिलीनियम मॉल के जानिब गई है। इस दौरान मीर रजा ने गाड़ी में जो टैक्सी है उसका ब्लूटूथ कनेक्ट किया और अब गाने भी सुने। साथ ही उसके बाद परफ्यूम चौक, जौहर मोड़ और फिर मौसमियात से आगे जाके लोकेशन पे उतर गए हैं। मीर रजा जैसे ही आगे बढ़े हैं तो और टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि वो वहाँ से चला गया था।
मीर रजा ने सफर के दौरान किसी से फोन पे बात नहीं की है, ऐसा बयान सामने आया है टैक्सी ड्राइवर का। जो मीर रजा के साथ सफर करने के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो हासिल कर लिए गए हैं तफ्तीशकारों की जानिब से, और मीर रजा को छोड़े जाने वाली जगह की लोकेशन भी जो नई तहकीकाती टीम है उसने हासिल कर ली है। जी खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 3:57 पे मेरे रजा का रेट आ गया। बिल्कुल मैंने कबूल किया उसका रेट। तो मैं जब उधर पहुंच गया और 4:07 पे मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको कहा था भाईजान हम आ चुका कि लोकेशन पे खड़ा हुआ। फिर जो है ना हम उसी गली से निकल गया ये खालिद बिन वलीद रोड की तरफ। तो जैसे हम निकल गया खालिद बिन वलीद रोड की तरफ, तो उसने कहा था खान लोकेशन देखने का जरूरत नहीं, मैं आपको रास्ता फॉलो कर रहा हूँ। उसने कहा था गाड़ी में ब्लूटूथ होगा, मैंने बोला बिल्कुल ब्लूटूथ है। फिर उसने अपना फोन से जो है ना गाना लगाया और फिर वो रास्ता फॉलो कर रहा था, मैं उसी रास्ते पे जा रहा था। रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा, हम खुद गाड़ी चला रहा था। उसने बोला गाड़ी तेज चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।